So दोस्तों, welcome back, and today's video is going to be something different. First of all, welcome back to the 6th episode, I guess, as much I remember. Welcome back to the 6th episode of me posting videos daily. This is a challenge which I have given to myself, 7-day challenge. बड़ा नहीं है ज़्यादा, कोई बात नहीं. छोटी चीज़ों से ही, छोटे बदलाव से ही कोई बड़ा बदलाव आता है. बूंद बूंद से ही दरिया बनता है. शायद यही था जो भी वो फेमस लाइन है. तो या today's video, what I'm going to do is that I have this book with me. Okay, so I was thinking of that what should I take as a topic for today. So then I thought that I have to read this book also, at least 10 pages every day, क्योंकि I have been procrastinating a lot while reading this book. ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ सस्पेंस टाइप ऑफ नहीं. देखो, सेपरेट वीडियो में आएगा इसका बुक रिव्यू, ऐसा नहीं है दैट आई एम नॉट लाइकिंग दिस बुक और ऐसे मतलब ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे. बट इसका बुक रिव्यू आई विल मेक, ओके, सेपरेट वीडियो में. बट आई हैव टू रीड एटलीस्ट 10 पेजेस ऑफ दिस बुक डेली. सो टुडे आई वांटेड टू रीड इट और वीडियो भी बनाना था एक टॉपिक पे. देन आई थॉट दैट दोनों को मर्ज कर लेते हैं. सो टुडे आई विल बी रीडिंग 10 पेजेस ऑफ दिस बुक. तो थोड़ा सा आपको भी ग्लिम्स मिल जाएगा कि है क्या आखिर इस बुक में, ठीक है. एंड उसका छोटा सा रिव्यू देंगे, ठीक है. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी दैट ओवरऑल. बट उससे पहले मेरे हाथ में ये है और मेरे उसी हाथ में ये बुक भी था. दिन दोनों ऐसे गिरने वाला था. कुछ तो गिरता. मेरे को ये पहनना है. तो फिर आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है. मेरे को रेडी होके वीडियो बनाएंगे, तो ये पहनना है. सो आई शुड जस्ट शट अप, ओके. सो ये पहन के आते हैं. एंड आई वांट टू, this is for you all first and then me. I love this mithai. Okay. ASMR. So, okay, let me be ready and then I'm coming back. वीडियो पॉज करके वापस आते हैं, ठीक है. वीडियो पॉज करके वापस आते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो. तो हमने ये दोनों पहन लिया है और अब हम बनाएंगे चोटी, जो कि तो आर यू एबल टू लिसन टू मी? यस. सो अब हम बनाएंगे चोटी, जो कि पहले से बना हुआ था. Soon, I don't know what upcoming videos I am going to make. I'm just doing anything. So yeah, stay tuned. Now, so first of all, for the people who do not know that what book I am going to read, okay, let's be a little bit serious right now. क्या हुआ? हाँ, ठीक है, coming. तो एक काम आ गया था दोस्तों. तो या लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी, तो यूजुअली ज़्यादातर समय क्या होता है, अधिकतर बोल के उसको पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कर के पढ़ते हैं. मन में बहुत कम पढ़ते हैं. यूजुअली नॉवेल्स होता है, इंग्लिश नॉवेल्स, तो वो सब थोड़ा सा ऐसे जल्दी पढ़ने का थोड़ा चुल होता है कि आगे क्या होने वाला है, सस्पेंस एंड ऑल. तो इसलिए उसको मन में पढ़ते हैं. लेकिन ऐसे उच्चारित करके बोलते हैं, आई डोंट इवन नो दैट ये एक वर्ड होता है या फिर नहीं. और बार बार दोहरा कर पढ़ते हैं. और पूरी तरीके से, जो अगर मान लीजिए कविता है, जो भी लेखनी है, तो उसका पूरा रस निचोड़ के पढ़ते हैं. तो जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर आपको ये किताब अच्छी लगी
ठीक है, आज के वीडियो को देखने के बाद, थोड़ा सा भी देखने के बाद, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा रिव्यू भी इस वीडियो के लास्ट में होगा जो हम देने वाले हैं, तो आपको शायद उससे भी थोड़ा सा पता चलेगा कि ये किताब है कैसी। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा हम ना ऐसे तंग आ गए थे, ऐसा सेल्फ हेल्प कंटेंट बना के, मतलब सेल्फ हेल्प तो नहीं बना रहे थे, इंटेंट तो मेरा क्या ही था लेकिन हाँ, मतलब हाउ टू नॉट टेक स्ट्रेस, हाउ टू बी स्पिरिचुअल इन दिस दैट, थोड़ा सा मेरे को ना ऑफ ट्रैक जाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट एकदम नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा समझाने के लिए ब्रीफ में बताते हैं। एक यहाँ पे सबसे पहले जिन्होंने लिखा है वो है विनोद कुमार शुक्ला जी। ठीक है, जिनकी ये किताब है, जिन्होंने ये किताब लिखा है। और यहाँ पे एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर हैं, ठीक है, जिनका नाम है रघुवर प्रसाद जी, और उनकी एक पत्नी है जिनका नाम मेरे को नाम याद करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे को मेरे दोस्त लोग का नाम नहीं याद एक्चुअली, तो सोनसी या कुछ नाम था, सोनसी नाम था शायद, सोनसी नाम था, हाँ। रघुवर प्रसाद हैं और नाम उनकी पत्नी का सोनसी है। रघुवर प्रसाद का कद काठी बताया गया है, कैसे दिखते हैं वो इस किताब में बताया गया है इनिशियल में। ये किताब का जो स्टार्टिंग पेज है वो है किताब का नाम है दीवारों में एक खिड़की रहती थी। तो यहाँ पे बेसिकली एक हाथी का चित्र दिखाया गया है, उस पर एक खिड़की है, ठीक है, बनी हुई, और उसके ऊपर दो लोग हैं। ठीक है, अब वो दो लोग कौन हैं, वो लोग क्यों हाथी पे बैठे हैं, हाथी पे खिड़की क्यों हैं, ये सब आपको पढ़ने पे पता चलेगा। ठीक है, पहले ही आपको थोड़ा सा बता देते हैं, नॉन स्पॉइलर होगा ये सब कुछ, और 10 पेज में आप कितना ही ये स्टोरी जान जाइएगा या जो भी है, तो ऐसा कुछ भी स्पॉइलर टाइप ऑफ होगा नहीं, आपको बस बेसिक बता देते हैं। कोई आया है, 1 मिनट। सो आई एम बैक। सो पढ़ने से पहले ये जानना आपका ज़रूरी है थोड़ा सा अबाउट दिस बुक। बेसिकली इट इज़ नॉट a thriller kind of book, it is also not so much of a story wala book in which you will be knowing about lots of stories or lots of entertaining stuff. It is a very peaceful kind of story, काफ़ी peaceful life of रघुवर प्रसाद जी, और उनके गांव के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। It is not based on true incidents, it is based on it is a hypothetical person। ठीक है, विचारों में एक लेखक के विचार में एक इंसान है रघुवर प्रसाद, and this book has the writings over his life। ठीक है, it is very simple, very peaceful। If you read it line by line, you read it by heart, okay, then you'll enjoy reading it. A little bit of those politeness, purity in the writings, and the way the writer has expressed every single emotion, every single incident, and the incidents are also very village like, very peaceful. And also one more thing is that Raghuvar Prasad is having a खिड़की in his house, ठीक है, जो वो जंप करते हैं and he reaches like another world, like not like another dimension and lot of fictional kind of thing, no, another world in the sense कि जहाँ पे तालाब भी है, जहाँ पे he gets close to nature, जहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा भी हैं जिनसे कभी कभार भेंट होता है उनका, एंड वहाँ पे एवरीथिंग इज़ सो पीसफुल। रियल वर्ल्ड के भाग दौड़ से काफ़ी अलग है वो दुनिया, वहाँ का वातावरण, एंड वो हमेशा खिड़की फांग के उस दुनिया में जाते हैं जहाँ पे इमेंस
where it is immense peace. So the story revolves around those things. Now there are also some of the childrens who get close to the window of Raghuvar Prasad, and those children always look inside the window that what Raghuvar Prasad is doing. And Raghuvar Prasad also likes entertaining those children. He's never irritated by those children. So that is that. Firstly, let me increase the speed of this fan. So now let us begin with reading the chapter, and I'm completely in the mood of reading Hindi literature. This is me reading this book in the most poetic way possible, and feeling the book is how we read it. So, पानी पी लिए? रघुवर प्रसाद ने पूछा। सुनकर वो भागता हुआ झुंड में मिल गया। छोटी लड़की का हैंडपंप चलाना रुका नहीं था कि वे लोग भी पी लिए। मैं चलाती हूँ, तुम पानी पी लो, सोनसी ने लड़की से कहा। सुनकर लड़की भागती हुई चली गई। भागते भागते उसने होठ पर उंगली रख ली थी। सोनसी ने हैंडपंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने अच्छे से हाथ मुंह धोया, फिर पानी पिया। प्राचार्य और कार्यालय के लोग बरामदे में खड़े थे। सोनसी ने पोंछने के लिए अपना आंचल बढ़ाया था, पर रघुवर प्रसाद ने नहीं पोंछा। दोनों महाविद्यालय से कुछ दूर एक डबरे के पास की चट्टान पर बैठ गए थे। वहाँ भी पेड़ की छाया थी। डबरे में छोटे छोटे 4-5 पुरई के पत्ते थे। डबरे के किनारे एक जगह घुजुआ उगी थी। हरे हरे गोल पत्ते थे। सोनसी ने डब्बा खोला। लाल भांजी है? हाँ, भात के साथ अच्छी लगेगी। खाना खाकर रघुवर प्रसाद ने डबरे के पानी से हाथ धोया। सोनसी ने चट्टान के ऊपर गिरे जूठन को उठा लिया था। थोड़ी मिट्टी लगाकर जल्दी से उसने डब्बा मांजा। हाथ में पानी लेकर चट्टान की जूठन की जगह पर उसने छिड़का और उसे लीप दिया। रघुवर प्रसाद ने पत्नी के आंचल से हाथ मुंह पोंछा। तुम्हारी साड़ी से घी की गंध आ रही है। घी की गंध? पता नहीं कैसे आ रही है, सोनसी ने कहा। तुम दूसरी साड़ी पहनकर आती, साफ धुली तो है। गृहस्थी के इतने दिन नहीं हुए थे कि रोज़ की पहनी साड़ी भी पुरानी हो जाती। हैंडपंप तक दोनों आए। सोनसी ने हैंडपंप चलाया। रघुवर प्रसाद ने पानी पिया। मैं भी पीऊँगी, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने हैंडपंप चलाया। सोनसी ने मुंह धोया और पैर धोया। आज तुमने कंघी नहीं की? रघुवर प्रसाद ने सोनसी के बिखरे बालों को देखकर पूछा। बंधी चोटी में सिर पर कंघी फिरा दो तो काम चल जाता है। जल्दी में कंघी फिराने की याद नहीं रही। कक्षा की तरफ जाते हुए 8-10 छोटे छोटे बच्चों का झुंड होठ पर उंगली रखे पास से निकला। घुइयाँ के पत्ते तोड़ना भूल गई, जाते जाते तोड़ लूँगी। तोड़ लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाऊँ? तुमको सड़क तक छोड़ दूँ? नहीं, तुम जाओ, जल्दी आना, ज़ोर से सोनसी ने कहा। जाते हुए रघुवर प्रसाद पलट गए थे। हाँ, जल्दी आऊँगा, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। जल्दी आना। बोलते ही सोनसी को लगा था कि उसने ज़ोर से बोलने की गलती की।
उसने अपने मुस्कुराहट वाले होठ पर उंगली रख ली थी। खोइया की पत्ती तोड़ने के लिए वो डबरे तक गई। बड़ी बड़ी 8-10 पत्ती उसने तोड़ी। वो सड़क पर आ गई। कुछ देर खड़े रहकर उसने टेम्पो का रास्ता देखा, फिर पैदल घर की तरफ जाने लगी। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से कहा, आपकी पत्नी चली गई? जी सर। क्या खाए? भात और लाल भाजी। क्या वो हाथी से लौट गई? नहीं सर, हाथी शाम को लौटेगा। वो टेम्पो से चले जाएगी। अब तक तो टेम्पो मिल गया होगा। न मिला हो, तुम अभी जाओगे तो रास्ते पर खड़ी वह मिल जाएगी। नहीं सर, टेम्पो देखते हुए घर की तरफ चली गई होगी। साइकिल से जाओगे तो मिल जाएगी। टेम्पो मिल गया होगा तो वो घर पहुंच रही होगी। टेम्पो नहीं मिला होगा, विभागाध्यक्ष ने कहा। अभी तृतीय वर्ष की क्लास बाकी है, मैं पढ़ा दूंगा। तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ दो रघुवर प्रसाद, विभागाध्यक्ष ने जोर देकर कहा। जी सर। प्राचार्य नहीं थे, चले गए थे। फिर भी रघुवर प्रसाद उस तरफ से बच रहे थे। यह किसकी साइकिल है सर? किसी की भी हो रघुवर प्रसाद, तुम ले जाओ। कल जल्दी ले आना। जिसकी साइकिल होगी बता दूंगा। कल समय पर हाथी आ गया तब सर। हाथी पर साइकिल लाद कर मत बैठना रघुवर प्रसाद। हाथी आने के पहले समय पर साइकिल से आ जाना। जी सर। रघुवर प्रसाद साइकिल से भागे। सोनसी को टेम्पो नहीं मिला होगा तो वे साइकिल पर बैठा लेंगे। घर पहुंच गई होगी तो वे भी घर पहुंच जाएंगे। सोनसी आगे निकल गई थी। रघुवर प्रसाद तेज़ साइकिल चला रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ दूर आगे सोनसी जा रही होगी। तेज़ हवा चल रही थी। साड़ी के फड़फड़ाने से आकृति में पहचान नहीं बन रही थी। इतने में आगे के आधे आकाश में काला बादल छा गया। रघुवर प्रसाद खिली धूप में साइकिल चला रहे थे। उन्हें पहले बादल की छाया तक पहुंचाना था। वे कुछ पास पहुंचे होंगे। शायद सोनसी थी। बादलों के बीच थोड़ी सी चमकदार धूप निकली रहती है। उसी तरह बदली में सड़क पर जाती हुई सोनसी के इर्द गिर्द भर चमकदार धूप का उजाला दिख रहा था। सोनसी रुको, रघुवर प्रसाद ने ज़ोर से आवाज़ दी। सोनसी पलटी। वह धूप में जगमग खड़ी थी। धूप भी ठहर गई थी। हाफते से रघुवर प्रसाद साइकिल से उतरे और साथ साथ चलने लगे। बहुत तेज़ चलती हो, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं तो तुम क्यों आ गए? विभागाध्यक्ष ने छुट्टी दे दी। क्यों? तुमको छोड़ने के लिए। साइकिल भी दी ताकि मैं तुमको पा सकूं। चलो साइकिल पर बैठ जाओ। कैरियर की तरफ इशारा करते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं पीछे कैरियर में नहीं बैठ सकती। खोइया की पत्तियां बाएं हाथ में पकड़ी वह साइकिल के सामने बैठ गई। रघुवर प्रसाद आराम से साइकिल चला रहे थे। घर अभी दूर था। आजू बाजू खेत थे जिनमें धान लगे थे। सोनसी के बालों के कारण रघुवर प्रसाद की नाक में जोर की सुरसुरी हुई और छींक आ गई। छींक आने से साइकिल डगमगा गई। क्या हुआ? सोनसी ने पूछा। तुम्हारे बालों से नाक में सुरसुरी हुई और छींक आ गई। सोनसी ने दाहिने हाथ से सिर पर पल्लू रख लिया कि बाल ढक जाए। अब ठीक है? छींक आने से अच्छा लगा था। एक बार
और आ जाती तो ठीक था। एक हाथ से रघुवर प्रसाद ने सोनसी के पल्लू को नीचे किया। सोनसी के बालों से रघुवर प्रसाद की नाक में फिर सुरसुरी होने लगी। अब की बार वे बहुत ज़ोर से चीखे। साइकिल ज़ोर से डगमगाई। वे लंबे थे, इसीलिए पैर से साइकिल संभल गई। अभी गिर जाते। सिर को ढाकते हुए सोनसी ने कहा। कैसे गिर जाते? रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय के छूटने के समय साधु रघुवर प्रसाद को लेने गया था। महाविद्यालय की छुट्टी हुई पर रघुवर प्रसाद नहीं दिखे। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय तो आए थे, क्या जल्दी लौट गए? विभागाध्यक्ष हाथी की तरफ आ रहे थे। हाथी के इर्द गिर्द कुछ विद्यार्थी रोज़ की तरह इकट्ठा हो गए थे। विभागाध्यक्ष विद्यार्थियों को हाथी से दूर रहने के लिए कह रहे थे। प्राथमिक शाला की छुट्टी पहले हो जाती थी, नहीं तो भीड़ बढ़ जाती। रघुवर प्रसाद तो चले गए। विभागाध्यक्ष ने साधु को कहा। टेम्पो से गए? नहीं, साइकिल से गए। मैं तो समय पर आया था, उदास होकर साधु ने कहा। कल भी साइकिल से आएंगे, विभागाध्यक्ष ने कहा। क्या उन्होंने साइकिल खरीद ली? खरीदी नहीं, मांग कर ले गए हैं, कल लौटा देंगे। अच्छा, प्रणाम, साधु ने विभागाध्यक्ष से कहा। वह लौट गए। हाथी चला गया था। तब भी विद्यार्थी वहीं खड़े थे। वे सब विभागाध्यक्ष की तरफ देख रहे थे। विभागाध्यक्ष उनसे कुछ बोलेंगे, ऐसा विद्यार्थियों को लग रहा था। विभागाध्यक्ष ने विद्यार्थियों को अपनी तरफ उन्मुख खड़े देखा तो उनका मन हो रहा था कि वे कहे, विद्यार्थियों, रघुवर प्रसाद का अजीब चक्कर है। उनको नियम से एक हाथी लेने आता जाता है। उनके कमरे की खिड़की से एक रास्ता जाता है। वहाँ एक सुंदर नदी बहती है। जो लोग वहाँ जाना चाहे ज़रूर जाएं। तुम लोग घर जाओगे? परंतु विभागाध्यक्ष ने कहा। आधी बदली और आधी धूप का मौसम था। Sorry for the distraction. I guess when I am speaking, a little far from this thing, this God, then I guess my voice is not so clear. So that is why I'm always repeating some of the words, because sometimes I forget speaking right in front of this and being close to this thing. But it's okay. I am making habits of using the resources I have. Anyway, why did I got so distracted? आधी बदली और आधी धूप का मौसम था। सिर्फ आधी बदली और आधी धूप रही आती तब भी ठीक होता, परंतु केवल बदली हो जाती थी, फिर केवल धूप। थोड़ी थोड़ी देर में यही हो रहा था। यहाँ एक हाथी आया और चला गया था। हाथी ना तो धूल उड़ाता हुआ आता था, ना धूल उड़ाता हुआ जाता था। प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को रघुवर प्रसाद का हाथी पर बैठकर आना जाना अच्छा लगता था। शाला के बच्चे यदि हाथी का चित्र बनाते तो वे केवल हाथी का चित्र नहीं बनाते, उसके ऊपर साधु भी बनाते और रघुवर प्रसाद उसमें बैठे होते। अब तो सोनसी भी उसमें बैठी होती। प्राथमिक शाला और महाविद्यालय के विद्यार्थी अच्छे चित्रकार होते और किसी आदमी का चित्र बनाते जो रघुवर प्रसाद जैसा दिखता। लड़की का चित्र बनाते जो सोनसी जैसी दिखती। सारे बच्चों ने देखा था कि हाथी और साधु रघुवर प्रसाद के साइकिल से चले जाने से उदास हो गए थे। तभी बच्चे होठ पर उंगली रखे उनकी उदासी को चुपचाप देख रहे थे। Some lines I like to repeat. So, सारे बच्चों ने देखा था कि हाथी और साधु रघुवर प्रसाद के साइकिल से चले जाने से उदास हो गए थे। तभी बच्चे होठ पर उंगली रखे उनकी उदासी को चुपचाप देख रहे थे।
घर पहुंचते पहुंचते रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा, महाविद्यालय आने जाने के लिए साइकिल ठीक रहेगी। पिता की साइकिल ले आएंगे और सुधरवा लेंगे। क्या हाथी से कहीं और घूमेंगे? कहीं और पैदल घूम लेंगे। रघुवर प्रसाद ने कहा। महाविद्यालय 8 किलोमीटर दूर था, जहाँ जाने के लिए हाथी या टेम्पो की ज़रूरत थी। घूमने के लिए सोनसी और रघुवर प्रसाद का कहीं और दूर नहीं था, आसपास था। कहीं और पैदल आ जा सकते थे। साइकिल रघुवर प्रसाद ने कमरे के अंदर रखी। साइकिल में ताला था। चारपाई किनारे हटाकर साइकिल के लिए जगह बनाई गई थी। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि क्या साइकिल खिड़की के उस पार जा सकती है। उन्होंने साइकिल उठाई और खिड़की से साइकिल निकालने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? सोनसी ने पूछा। मैं देख रहा हूँ कि साइकिल खिड़की से निकल सकती है या नहीं। सोनसी ने भी हैंडल पकड़कर खिड़की से सामने का चक्का निकालने की कोशिश की। चक्का अटक गया। खिड़की थोड़ी और बड़ी होती तो साइकिल निकल जाती। खिड़की बड़ी होनी थी, रघुवर प्रसाद ने कहा। कहीं और के अलावा खिड़की और कहीं और थी। शाम को खोइया की पत्ती की साग बना लूँगी। सोनसी ने खोइया की पत्तियों को टोकनी में रखते हुए कहा। सोनसी खिड़की से तालाब नहाने के लिए गई। बड़ी अम्मा तल की नदी में सोने के कणों के लिए रेत छानती हुई खड़ी थी। जब झाड़ने बुहारने जैसा कोई काम नहीं होता, तब ये तल की नदी में कठुआ की थाली लेकर खड़ी हो जाती थी। कठुआ की थाली में रेत भरकर वो नदी के बहते जल में रेत को धोती और छानती थी। झूठे जब कमर दुखने लगती तो नदी में बैठ जाती। वो सोने के कण बिनती, तब नदी के किनारे बंदर इधर उधर चट्टानों में बैठे रहते। कभी एक तो बंदर बूढ़ी अम्मा के पास आकर पानी में रेत खंगालने लगते। बूढ़ी अम्मा पानी उछालकर या नदी से पत्थर उठाकर बंदर को भगा देती थी। बूढ़ी अम्मा को पत्थर उठाते देख बंदर तुरंत भाग जाते थे। बहुत रेत खंगालने के बाद सोने का एक कण मिल जाता था। कभी कभी गेहूँ इतना सोने का टुकड़ा मिल जाता। जब बूढ़ी अम्मा को सोने का कण मिलता था तो आसमान पेड़ पर बैठे तोते टैं करने लगते थे। सोने के कण पाकर बूढ़ी अम्मा घर लौटती, तब भी तोते टैं बोलते और साथ साथ ऊपर उड़ते। बूढ़ी अम्मा की घर की छप्पर पर कुछ देर बैठे रहते। बंदर भी खुशी से उछलते कूदते लौटते। बूढ़ी अम्मा, पानी में अधिक देर खड़ी मत रहो, सोनसी ने जाते जाते कहा। नहाकर घर आना। बूढ़ी अम्मा ने जैसे थक गई हो। हाँ, सोनसी ने कहा। सोनसी के पास धोने के लिए अधिक कपड़े नहीं थे। पहनी हुई साड़ी थी और रघुवर प्रसाद की चड्डी थी। कपड़े जल्दी धोकर वो नहाई। तभी उसने नदी की तरफ से उड़ते तोतों की टैं सुनी। बूढ़ी अम्मा अब लौट रही है, सोनसी ने सोचा। नहाकर वह बूढ़ी अम्मा के पास गई। बूढ़ी अम्मा चाय बना रही थी। सोनसी धुले कपड़े चट्टान पर रखकर ही बूढ़ी अम्मा का हाथ बटाने लगी।
चाय पीते पीते सोनसी ने देखा कि एक काला बिच्छू डंक उड़ाए काली हंडियों के पीछे छुप गया। बिच्छू, सोनसी ने कहा। क्या? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। हंडियों के पीछे चला गया। रहने दो, चला जाएगा, पहले चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। चिमटा लेकर सोनसी हंडियों को सरकाकर देखने लगी। बिच्छू कोने से सटा था चिमटा से। वो डर के मारे कपड़े नहीं पा रही थी। तभी बूढ़ी अम्मा ने खर्राटा झाड़ू से बिच्छू को बाहर बुहार दिया। बिच्छू चला गया। अब चाय पी ले, बूढ़ी अम्मा ने कहा। सोनसी जब तक पत्थर पर पैर ऊपर उठाए बैठी चाय पी रही थी, बूढ़ी अम्मा सोनसी को निहारती रही। चाय पीकर सोनसी बोली, जाती हूँ, अभी रुकना, बूढ़ी अम्मा ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने काली चिक्कट कठुआ की पेटी में से कपड़े से बंधी एक पोटली निकाली। वो सोनसी के सामने नीचे बैठ गई। उसने पोटली खोली। एक जोड़े सोने के कड़े थे। बूढ़ी अम्मा ने सोनसी को कड़े पहनाए। कड़े पहनकर चोरी चोरी कड़े को देखते हुए सोनसी ने पूछा, अब जाऊं? जाओ। सुनते ही गीले कपड़े उठाते हुए सोनसी उछलते कूदते भाग गई। चूड़ियों के साथ कड़े कड़कर बज रहे थे। एक जगह रास्ते में रुककर सोनसी ने अच्छे से कड़ों को निहारा। वही झाड़ियों पर उसने गीले कपड़े फैला दिए। भागती हुई आ गई। रघुवर प्रसाद बहुत देर से उठे बैठे थे और किताब पढ़ रहे थे। सोनसी ने कड़े छिपा लिए थे। उसने सोचा सब काम कर ले तब रघुवर प्रसाद को बताएं। कड़े कपड़े में बांधकर उसने कैलेंडर के खिले में टांग दिया। जल्दी जल्दी उसने खाना बनाया। खा पीकर तैयार रघुवर प्रसाद हाथी आने से पहले महाविद्यालय चले गए। साइकिल चलाते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था। थकावट नहीं लग रही थी। उन्होंने सोचा कि पिता की साइकिल वे ले आएंगे। आगे रास्ते में हाथी मिलेगा ऐसी संभावना नहीं थी। पीछे से हाथी उन तक नहीं आ सकता था। वे महाविद्यालय पहले पहुंच गए थे। महाविद्यालय के दरवाजे खोले जा रहे थे। साफ सफाई चल रही थी। प्राथमिक शाला में पढ़ाई हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और पढ़ाई करने लगे। सोनसी अभी चौके का धरना उठाना कर रही थी। खाना वो बहुत देर से खाती थी। नहा धोकर सुबह थोड़ा बाकी बचा खा लेती। बासी नहीं बचा होता तो भूखी रहती। दोपहर को घर का सब काम करने के बाद खाती। अभी वो काम कर रही थी कि उसे हाथी की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलकर वो आई। साधु रघुवर प्रसाद को लेने आया था। वे तो चले गए। हाथी के पास जाकर उसने कहा, खाना खाकर नहीं गए? साधु ने पूछा। खाना खाकर गए, डब्बा नहीं पहुंचाना है? कल साइकिल से आए थे, आज साइकिल पहुंचाने गए हैं। चाय पियोगे? उसने साधु से पूछा। नहीं, साधु ने कहा। So it's been 10 pages. Like let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ. So it's been 10 pages of me reading this book. ठीक है. और अभी by this time आपको कुछ कैरेक्टर्स पता लगे होंगे कि रघुवर प्रसाद जैसा कहा मैंने. ठीक है. उनकी पत्नी सोनसी. ठीक है. रघुवर प्रसाद एक
महाविद्यालय में टीचर थे, ठीक है, एक अध्यापक थे, ठीक है। वहाँ पे एक विभागाध्यक्ष थे, ठीक है, विद्यालय में। एक हाथी था जो सैर करके वो विद्यालय तक जाते थे और उस हाथी को साधु चलाता था, ठीक है। इवन इफ़ आई टेल यू द होल स्टोरी ना, तब भी इंसिडेंट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। इस किताब में कोई स्टोरी है ही नहीं, ठीक है। इसमें इंसिडेंट्स है, लाइफ को बताया गया है कि किस तरह से एक सिंपल सा लाइफ था रघुवर प्रसाद का। बहुत फैंसी वर्ड्स भी नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं। फैंसी लाइफ भी नहीं है, सिंपल लाइफ है। बस आई रीड इट दिस वे और बहुत प्यारा लगता है ये बुक एक्चुअली, ठीक है। तो बाय दिस टाइम आपको पता चल गया होगा खिड़की के बाहर बूढ़ी अम्मा भी रहती हैं उस साइड तालाब के पास। तो या दैट इज़ व्हाट इज़ देयर। बाकी और कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ बच्चे हैं और रघुवर प्रसाद के माता पिता भी हैं। तो ऐसा है। बीच बीच में मेरे को मन कर रहा था थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, थोड़ा नरेट करने का, जो लैंग्वेज है इसका। तो पोइटिक लाइसेंस, जो लैंग्वेज में लाइसेंस लिया जाता है, तो वो भी है कि अपने वे में लिखा गया, अपनी लैंग्वेज में लिखी गई है। जो वर्ड्स को हम लोग किसी और वे में प्रोनाउंस करते हैं वो किसी और वे में लिखा हुआ है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जगहों पे अलग है। तो राइटर ने वैसा लिखा है और बहुत सिंपल, बहुत ओपन लिखा है, ठीक है। तो बाय दिस टाइम इतना तो रिव्यू आई कैन गिव, लाइक थोड़ा सा बुक रीडिंग के पहले और थोड़ा सा बुक रीडिंग के बाद, थोड़ा थोड़ा करके आपको अभी तक तो पता चल गया हो कि इस बुक में ओवरऑल है क्या। तो आई वुड अगेन से कि अगर आप ऐसे बोर हो गए हो, ऐसा स्टोरी बुक क्रेज़ एकदम क्रिस्प चीज़ें पढ़ के, तो आप थोड़ा सा आओ, शांति लेके आओ, ठीक है। क्योंकि हड़बड़ी में ऐसे मत कंप्लीट करना है इस बुक को कभी भी कि इसको बस पढ़ के ख़त्म करना है। इसको जीना है, हर बुक को ही जिया जाता है, बट इसमें ऐसा कोई स्टोरी, आई एम टेलिंग यू, कि कोई ऐसा होता है ना व्हाट्स नेक्स्ट, आपको नहीं लगेगा इतना, जितना आई हैव रेड दिस बुक, ठीक है, इतना तो मेरे को तो नहीं लगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, बट एक बहुत सिंपल वे में लाइफ कैसे वो जी रहे हैं, कब वो कहाँ जाते हैं और उनके घर से बाहर जाने के क्रम में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, कैसे जाते हैं वो, किससे क्या बात करते हैं और कौन क्या सोचता है। जैसे अभी रघुवर प्रसाद हाथी पे चढ़ के जाते हैं जो साधु चलाता है, अभी वो साइकिल से आए गए एक दिन के लिए, तो साधु को थोड़ा बुरा लगा, हाथी को भी थोड़ा बुरा लगा। वैसे ही इंसिडेंट्स हैं, इमोशनल इंसिडेंट्स हैं, थोड़ा गुस्सा वाला, नोक झोंक, तो सब कुछ है इसमें। बहुत प्यारी पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं इसे अगर आपको इंटरेस्ट है इस टाइप ऑफ बुक्स में। बाकी आई ट्रूली बिलीव कि आपको, ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली एक टाइप ऑफ बुक में इंटरेस्ट है, वही पढ़ना अच्छा लगता है, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास टाइम ना हो तो ना करें, ठीक है। अगर आपको पता है कि मेरे को इस टाइप ऑफ बुक्स, ये सारा बुक्स पसंद है, थ्रिलर पसंद है, नॉर्मल ऐसे बुक्स नहीं पसंद है, हिंदी लिटरेचर नहीं पसंद है, तो आप मत खरीदिए उसको, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है कि हाँ व्हाट इफ़ इसको ख़रीद के कहीं ये भी अच्छा लगे, फर्स्ट टाइम ट्राई करना है, तो यू कैन। बट हिंदी लिटरेचर में अगर आपको कोई ऐसे, मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शंस भी नहीं है बुक्स का, बट जो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर में तो गुनाहों के देवता काफ़ी अच्छा है। अगेन आप लिटरेचर को कभी ऐसे मत पढ़ना इसे ख़त्म करना। शायद नॉवेल्स में होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, बट लिटरेचर आई बिलीव कि, और हिंदी लिटरेचर स्पेसिफिकली, उसको बहुत आराम से पढ़िए और रिपीट कर पढ़िए, एक लाइन को महसूस कर पढ़िए, क्योंकि हर एक लाइन में कविता होती है, हर एक लाइन में इमोशंस होते हैं, आई बिलीव। तो इसी वजह से मतलब इस 10 पेज को भी बहुत ही आराम से पढ़े और बहुत ही फील करके पढ़े, रिपीट भी किए और सोच के पढ़े। तो आई गेस वही वे होता है पढ़ने का। और आज का मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया 10 पेज पढ़ने का। अभी ऑल्सो अपडेट नहीं दिया है शायद आप लोगों को, या शायद दिया भी है, तो आई एम राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी। तो 9 पेजेस लिखे हैं अभी, रफ़ लिखा है, अभी और लिखना है। स्टोरी मेरे दिमाग में है एक रफ़। एक होता है ना कि आप सर्च करो कैसे लिखना है, पहले ये बनाओ, एक रफ़ स्केच बनाओ, फिर ऐसे रफ़ बनाओ, फिर उसको अपग्रेड ऐसे वैसे। तो मेरे दिमाग में बस इतना था कि हाँ बेसिक ये आइडिया होने वाला है, कैरेक्टर्स का क्या नाम है, क्या
ट्रेट होगा या कुछ स्टोरी कैसे क्या होगा, स्टार्टिंग क्या होगा, ये वो मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। मेरे को कोई प्रोफेशनल सा कुछ नहीं लिखना है, मेरे को बस मन कर रहा है लिखने का। तो मेरे को बस इतना पता है बेसिक मेरे को कैसा लिखना है, एकदम मेस्ड अप सा बनाना है। तो उस हिसाब से बस मतलब एक पेज तो हम ऐसा सोचे भी कि कैरेक्टर्स का एटलीस्ट ट्रेट तो लिख दे कि ये कैरेक्टर, ये इसका ट्रेट, ये इस टाइप ऑफ कैरेक्टर, ये इसका ट्रेट। बट फिर वो मेरे को बोरिंग लगने लगा। देन आई वाज लाइक मैड में क्या, जस्ट टेक द पेपर, स्टार्ट राइटिंग। तो बस कुछ भी लिखते गए, कुछ भी लिख दिया। मतलब मेरे को तो कहीं ना कहीं पता भी नहीं था कि स्टार्टिंग कैसे करना है, क्या सीन ऐड करना है। कोई भी सीन ऐड कर दिया, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर दिए, कुछ भी किए हैं, ठीक है। फ्रेम करते वक्त देखा जाएगा। अभी आई गेस इनिशियल में ही खुद को अगर वो फ्रीडम नहीं देंगे, अगर ठीक है लिखने का, एक होता है ना राइटर्स फ्रीडम टू राइट अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स, अगर खुद को बाउंड कर लेंगे इस चीज़ में कि नहीं इसी वे में होना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगा ये वो, तो एक रॉ आइडिया तो मिलना चाहिए ना। क्या पता वो आइडिया अच्छा ही हो, तो वो एक फ्रीडम खुद को देना चाहिए। हर चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में उसको बिगाड़ नहीं देना चाहिए, आई बिलीव, ठीक है। तो यही अपडेट है। बाकी फ़ोन चाहिए यार, फ़ोन चाहिए। मतलब ऐसा वीडियोस जो 40-50 मिनट का जो बना रहे हैं, तो वो अच्छे वे में और एडिट करके और बेटर वे में बना देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा मेरे को लालच है फ़ोन का, ऐसा ज़रूरत है यार। तो क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो उसमें और अच्छा इन्हांस करने का कोशिश करेंगे ना। ऐसा होता है ना कि नॉर्मल वीडियोज़ में कभी कभार होता है कि सब कुछ कर लिया, एडिट सब कुछ कर लिया, बट क्वालिटी ख़राब है तो एक इम्प्रेशन तो होता है जो मतलब ऑडियंस को मे बी वो थोड़ा ऐसे हो जाता है कि यार स्किप करो। मगर क्वालिटी अगर अच्छा चीज़ है तो एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ द वीडियो। एंड सिंस कुछ साल हो गए हैं बनाते बनाते वीडियो, तो एंड आई थिंक अभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, राइट। लाइट में इन्वेस्ट कर लिया, टूट गया लाइट, बट वो ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट लाइट है तो ख़राब तो नहीं हुआ। तो योर ग्लास इज़ हाफ फिल्ड, इतना तो देखना चाहिए। बाकी देखो यार फ़ोन कब मिलता है, बट व्लॉग्स बनाएंगे, ठीक है। फ़ोन आएगा, व्लॉग्स बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, लंबे वीडियोस, अच्छे एडिटेड वीडियोस होंगे, फुद्दू वीडियोस नहीं होंगे। फुद्दू वीडियोस विल बी पोस्टेड ऑन अनदर अकाउंट बट नॉट ऑन द मीम्स, and I might be making another account on YouTube as well, but let's see, only if I get the new thing. So let's see when I'll be getting it. By the way, my father entered the room just now. No issue, but he knows that I want a phone, I need a phone. I've talked to him only once. Like, what I did, I went to my father. I was like, Papa, मेरे को फ़ोन लेना है। I'm always like this, like फ़ोन लेना है, ये लेना है, ऐसे वैसे। I think a lot before going to my parents to get something which I actually needs, I think a lot. So then I was like, फ़ोन लेना है सर। पापा was like, कौन सा फ़ोन? I was like, iPhone लेना है। So okay, I've told to him this one time. Now my mother repeats that like often कि इसको फ़ोन चाहिए, दिलवा दीजिए जल्दी। तो पेरेंट्स की तरफ से लाइक वैसा प्रेशर नहीं है, दे नो कि मेरे को ज़रूरत है, तो कब आएगा नहीं पता मेरे को, बट मेरे को भी फोर्स नहीं करना है पेरेंट्स को कि मेरे को अभी चाहिए, आज चाहिए। मेरे को ऐसे फोर्स नहीं करना है। मेरे को है कि आई हैव डन माई पार्ट, हम बता दिया आप लोग को कि मेरे को चाहिए, मेरे को ज़रूरत है, आपको भी पता है कि हमको ज़रूरत है, आपको जब देना है आप दे दीजिए, ठीक है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, देखो आई वॉन्ट इट, आई नीड इट नाउ। अभी भी अगर बोले कि चलो ले लेते तो ठीक है, आई विल बी लाइक चलिए, लेकिन अब देखो इट्स अप टू देम। सो या, I'll still be making videos, I'll still be sharing it with you all, and see you all in the next video.
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई डोंट थिंक सो कि 44 मिनट्स का वीडियो कोई देख भी रहा होगा, बट अगर कोई देख रहा है, कोई सुपरमैन सुपर वुमन शक्तिमान, देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Thank you so much for watching my videos. If you really enjoy watching it, then thank you so much for watching my videos, and I really hope that you are finding it worth. I really hope that you are I really hope कि आपको मेरा वीडियोस काम का लग रहा है। I meant that only. सो तब तक के लिए यार वो ये कैसा आउटरो है, मतलब एक टाइम पे आई एम लाइक ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रियली माई वर्थ एंड दिस दैट, तब तक के लिए ओके तो 45 मिनट्स। अब देखो एक्चुअली मेरा बुक वाला टारगेट हो गया, मेरा ये वीडियो बनाने का टारगेट हो गया। अब मेरे को लिखना है, ठीक है, और मेरे को भी करेंटली लिखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को लिखना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे को पोएम्स लिखना पसंद है, छोटा छोटा एंट्रीज लिखना पसंद है। मेरे को एकदम से ऐसा होता है ना, स्टोरीज़ लिखना नहीं पसंद है। क्यों, ये भी बताते हैं, क्योंकि स्टोरीज़ थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा तो लंबा होता है ना। अब क्या 2 पेज का स्टोरी, मतलब 2 पेज का तो होता है ना, लेकिन थोड़ा सा तो लंबा लिखना है ना यार। तो अब मेरे को ऐसा है ना कि थोड़ा सा हम ना, मतलब पेशेंस है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस नहीं भी है, बहुत बेचैन बहुत बेचैन आत्मा है। तो अब मेरे को क्या है कि एक काम स्टार्ट कर लिया, अब उसको ख़त्म करना ही करना है, जितने जल्दी हो जाए। अगर इफ़ दैट थिंग नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क यू नो एंड एफर्ट टू बी पुट इनटू, देन एफर्ट्स भी डाल देंगे, वर्क भी डाल देंगे, टाइम भी डाल देंगे, लेकिन मेरे को वो काम एकदम जल्दी करना है। अब आई हैव स्टार्टेड राइटिंग इट। अब अगर लिखना स्टार्ट किया तो आई विल बी लाइक मेरे को करना है, तो बहुत ज़्यादा लिखने लगे, हद से ज़्यादा। और उसमें क्या होता है ना, क्रिएटिविटी लूज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ को घंटों से कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो लूज़ हो जाता है। स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्टिविटी। तो ये मेरा एक ख़राब आदत है, तो इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू गो स्लो। कल ही स्टार्ट किया एंड आई गेस इम्पॉर्टेंट सा एक पार्ट तो लिख दिया है, अभी 2-3 और लिखना है। मेरे को ये लिखने में ना 5 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है एक्चुअली में। मेरे को 5 दिन में इसको करके ख़त्म करना है, क्योंकि इसको कब तक लेके बैठेंगे। मेरे को ये नहीं चाहिए कि इसको ना 1-2 महीना करके लेके बैठे रहे और फिर लास्ट में नहीं हुआ, तो वो वाला मेरे को रिस्क नहीं चाहिए। आई एम लाइक इफ़ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग इट, तो या तो इसको ख़त्म करेंगे या तो इसको आज ही, ठीक है, अबॉर्ड कर देंगे कि नहीं अब नहीं होगा। तो या तो करके ख़त्म करना है या तो छोड़ देना है। अभी छोड़ना है तो पहले ही छोड़ दो, बाद में नहीं, बाद में देयर इज़ नो गोइंग बैक। तो यही था अपडेट। एंड अगर ये आपको बुक चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं, अगर आपको नहीं ख़रीदना है तो आप मेरे से मांग सकते हैं। तो अगर इफ़ आई विल बी नोइंग यू देन आई कैन गिव यू, इफ़ आई वोंट बी नोइंग यू then also if you will buy it from me in 2000 rupees 2000 is not the like, किसी भी बुक का क्या वर्थ होता है, वर्थ वो बहुत कैलकुलेटिव चीज़ तो है नहीं आई गेस, बट ये किताब 2000 का नहीं है, नहीं बेचना यार मेरे को ये किताब। बट या आई कैन गिव इट टू माई फ्रेंड्स इफ़ यू आर वॉचिंग इट एंड यू वांट दिस बुक, देन आई कैन गिव इट टू यू वंस आई कंप्लीट इट। तो कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब नाउ आई एम लाइक 10 पेज तो रोज़ पढ़ना है, तो कंप्लीट कर ही देंगे। अब पहले बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रखे थे कि यार नहीं पढ़ना है, बट देखो सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके पढ़ा जाता है ऐसी किताब तो स्पेसिफिकली, क्योंकि ये आर्ट है, और आर्ट में आपको दिल से अगर आप नहीं उसे पढ़ोगे तो आपको बोरिंग ही लगेगा। एक टाइम पे मेरे को भी ऐसा हेक्टिक सा बोरिंग सा लग रहा था। अब देखो आप डेली 1 पेज पढ़ोगे तो आपको ये समझ थोड़ी है, बेकार वे में पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, टाइम देके नहीं पढ़ोगे तो आपको थोड़ी समझ आएगा। तो वही चीज़ है, दैट इज़ दैट।
बाकी आपको अगर कोई बुक का रिव्यू चाहिए होगा, आप अगर बोर हो रहे हो, आपको कोई सर्टेन टाइप ऑफ बुक का रिकमेंडेशन चाहिए, ऐसे नॉवेल्स वगैरह इतना हम पढ़े नहीं हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स मेरे को काफ़ी पसंद है, ठीक है। एक्चुअली हेल्पफुल होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या होता है वही ज्ञान की बातें, ये तो लाइफ ही सिखा देता है, बुक से क्या सीखना। बट आई गेस बुक्स से आप पढ़ के सीखते नहीं हो, आपके दिमाग में वो रह जाता है। आप पढ़ते हो, सोचते हो, विचार करते हो, रह जाता है दिमाग में। और जब ऐसा इंसिडेंट्स आता है तो आप रिलेट करते हो, आप डिसीजन लेते हो उसके अकॉर्डिंग। कोई ऐसा बाइबल नहीं है जिसमें लिखा है कि हाँ आपको यही करना है तभी आप सही इंसान हो, नहीं करोगे तो नहीं हो, ऐसा नहीं है। बट आई गेस जितना आप पढ़ते हो, जिस टाइप का बुक्स पढ़ते हो, आपका फ्यूचर ना वैसा बन जाता है। एंड दिस इज़ सो ट्रू। आप सेल्फ हेल्प पढ़ रहे हो भी, आप जो काम कर रहे हो, आप कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद नहीं, कुछ दिन बाद ही, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ दिन बाद ही आप वैसा फील करने लगोगे कि आप ऐसे बन रहे हो, आप ऐसे बन गए हो। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो हो गई। मेरे को ना पॉडकास्ट करना है। मेरे को आई वांट कि कोई पॉडकास्ट करे और उसमें मेरे को बुलाए और बोले ठीक है तो आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहते हैं आप? इस साल बोर्ड्स देंगे, क्या बोलना? बेटा पढ़ाई लिखाई इतना स्ट्रेस मत लो, जस्ट किडिंग। तो बस ये ऐसा पॉडकास्ट नहीं, मतलब एनी रैंडम पॉडकास्ट जिसमें मतलब विल बी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, अबाउट लाइफ एंड अबाउट थिंग्स एंड या लॉट मेनी थिंग्स। तो मेरे को पॉडकास्ट पे जाना भी है और मेरे को पॉडकास्ट करना भी है, जहाँ पे मेरे को कुछ लोगों को बुलाना है, मेरे को उनसे इंटरव्यू करना लेना है और मेरे को पूछना है सर्टेन चीज़ें, और मेरे को कुछ चीज़ें